भागलपुर 2 मार्च को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक थाना में पदस्थापित कन्हैया कुमार के किराए के मकान से सरकारी पिस्तौल, 35 राउंड गोली, लैपटॉप, आभूषण, नगद आदि की चोरी की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में कन्हैया कुमार के आवेदन के आधार पर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना में पंजीकृत किया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाध्यक्ष नगर 1 के टीम के नेतृत्व में एक एसआईटी की गठित की गई। इस एसआईटी टीम द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय सूत्रों के आधार पर मोहम्मद अफजल और जाकिर हुसैन को राधानगर थाना क्षेत्र की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया और उससे चोरी का मोबाइल भी बरामद किया गया। इसी क्रम में 2 अप्रैल को पृथ्वी कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा पृथ्वी की निशानदेही पर क्रांति शर्मा के घर से पिस्तौल और गोलू के घर से 2 लैपटॉप बरामद किए गए तथा गिरफ्तार दीपक पासवान द्वारा चोरी की गई कारतूस राजेश कुमार को बेच दिया गया था, जिसकी बरामदी हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। चोरी की गई आभूषण सहित दुकानदार कैलेश कुमार सोनी को गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में मोहम्मद अफजल और जाकिर हुसैन को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा शेष अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। 2 मार्च को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार के घर में चोरी हुई थी, जहां घर के जेवरात, लैपटॉप और सरकारी पिस्टल की चोरी कर ली गई थी। उसी कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और चोरी गए सामान में से ज़्यादातर सामानों की बरामदगी कर ली गई है। इसमें चोरी गए पिस्टल, 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फ़ोन और कई सारे जेवरात जो है उसको बरामद किया गया है। कुछ सामान बचे हुए हैं जिसके बरामदगी के लिए छापेमारी अभी चल रही है। कितने लोग हैं गिरफ्तार? पहले जो चोरी का मोबाइल था उसको बरामद किया गया था, उस समय 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी कुल 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है, तो इस कांड में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चोर जो थे जिनका नाम दीपक और पृथ्वी था, ये दोनों घटनास्थल पे गए थे और घर में प्रवेश करके चोरी के कार्य को अंजाम दिया था। उसके बाद फिर चोरी के सामान को इन लोगों ने अलग अलग जगह बांट दिया था। पिस्टल एक व्यक्ति को बेचा था, लैपटॉप दूसरे व्यक्ति को और जेवरात तीसरे व्यक्ति को। तो इन दोनों चोरों के पूछताछ के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए, तो फिर उनके यहाँ जब छापेमारी की गई तो इन सामानों की बरामदगी हुई है। अभी और 3 व्यक्ति वांछित है जिनके यहाँ पे कुछ और सामान बेचने की सूचना मिली है, तो वहाँ छापेमारी चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिनके यहाँ सामान बेचा गया था? जी हाँ, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। कितने दिन के बाद ये सफलता पुलिस को मिली सर? कितना दिन लगा? 2 मार्च की घटना थी। घटना घटने के बाद ही एसआईटी बना के इसमें लगातार छानबीन चल रही थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा बुलाया गया था और हमारी टीम निरंतर कार्यरत थी। जो मोबाइल फ़ोन था वो लगभग 1 सप्ताह पहले रिकवर किया गया था। इसके लिए झारखंड में भी हमारी टीम ने लगभग 1 सप्ताह कैंप किया और 2 तारीख को ये पृथ्वी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके निशानदेही पे बाकी लोगों का फिर गिरफ्तारी किया गया। भागलपुर 12 साल तक सऊदी अरब के जेल में बंद रहने के बाद अमरुद्दीन सुरक्षित वतन लौट आया है। अमरुद्दीन के आने से सलेमपुर गांव में खुशी की लहर आ गई है। अमरुद्दीन सऊदी अरब में 12 साल बिताए सड़क हादसे में उन्हें 14 महीने सलाखों के पीछे रहना पड़ा। सऊदी अरब सरकार ने उसका पासपोर्ट तक छीन लिए, वहीं डर डर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। तभी उनके परिजनों और दोस्तों ने भारत सरकार से गुहार लगाई और विदेश मंत्रालय ने इस पर पहल की और अमरुद्दीन आज अपने वतन लौटकर अपने परिवार वालों के साथ है। उनके पूरे गांव में खुशी का माहौल है। इसी बाबत अमरपुर विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर ने सलेमपुर गांव जाकर अमरुद्दीन से मुलाकात कर हालचाल जाना। इंसिडेंट हुआ है, उसको जेल जाना पड़ गया। मैं तो यहाँ से पहले मदन एंटरप्राइजेस मुंबई से मैं गया था पोकलेन चलाने के लिए। उसके बाद जो फिर वहाँ जब गया तो मैं कपिल को बोला कि मुझको पोकलेन मालूम है। बोला मेरे पास पोकलेन में क्या बोलते हैं ट्रक है। तो मैं बोला ट्रक नहीं मालूम चलाने के लिए। बोला मैं 20 दिन के अंदर तुमको सिखाऊंगा, तुमको गाड़ी चलाना है, सीख कर। हम गाड़ी चलाने लगे, 2.5 साल तक गाड़ी चलाया। उसके बाद जो है फिर जब 2.5 साल हो गया, हम बोला आपको खुरुच मारो या छुट्टी लगाओ। इस दौरान वो बोला खुरुच लगाया नहीं छुट्टी मारा, ठीक है। उसके दौरान एक हादसा हो गया। हादसा होने के बाद अंदर मेरे पास लाइसेंस है, नहीं गाड़ी का कोई इंश्योरेंस है, नहीं गाड़ी का कोई कागज पत्र था। उसके बाद मेरे ऊपर उसने प्लांटी डाला 35,000 का। एक्सीडेंट होने के बाद फिर मैं बड़ा जेल में डाल दिया। उसने हमको 1 साल 2 महीना मारा। उसके बाद फिर जो है घर वाले फिर प्रयास किए कि किस तरह वहाँ से निकले, तो घर वाला भी बहुत जरूर कुछ किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया आ गए। काफी दिनों के बाद गांव आना हुआ है, परिवार से मिले हैं, कैसा लग रहा है? ये तो सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। खुशी है? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं घर आ गया हूँ। भारत सरकार को क्या कहिएगा?
अपने सरकार को मैं बोलता हूँ कि वो हमारे लिए जितना किया है तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह धन्यवाद देता हूँ। हम लोग आए हैं अमीरुद्दीन जी जो सऊदी में थे, जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे। भारत की सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के तहत आज इनकी स्वदेश वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। पूरे परिवार में, समाज में खुशी का माहौल है, खुशी का वातावरण है। मैं भी इनको शुभकामनाएं देने के लिए आया। बहुत अच्छा कि सरकार आज सबके हित की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। आज राशन दिया जा रहा है तो वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखकर नहीं दिया जाए। आज आयुष्मान का कार्ड दिया जा रहा है तो सबको दिया जा रहा है। कोविड में वैक्सीन दिया जा रहा था तो सबको दिया जा रहा है। तो इसलिए सब खुश हैं, सब लोग सरकार के प्रति, जो केंद्र सरकार है उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। अलीमुद्दीन जी का हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। इसी तरह सब समाज आगे बढ़े और वक्फ बिल को भी लेकर सब लोग है कि नहीं, ये समाज के हित में है और सब लोग इसको लेकर आज अच्छा माहौल है। इसी प्रकार गंगा जमुनी तहजीब के साथ हमारा देश आगे बढ़े, यही मंगल कामना हम लोग देते हैं। बहुत अच्छा। भागलपुर में लगातार तापमान बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही पारा 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं हीट वेव की संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन हाई अलर्ट मोड पे है। मुख्यालय के आदेश के बाद सदर अस्पताल में 10 बेड का लू वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है। तेजी से बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तैयारी युद्ध स्तर पर कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिसको लेकर हीट वेव भी काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के तहत प्रत्येक जिले के आदेश पारित किया गया है कि हर सदर अस्पताल में लू से बचने के लिए ब्लू वार्ड बनाया जाए। जिसको लेकर भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी आदेश पारित करते हुए सदर अस्पताल के ब्लू वार्ड बनाने का आदेश दिया है, जिसको लेकर लोगों ने 10 सीट का ब्लू वार्ड बनाया है। याद करते रहे, क्या तैयारी है? अभी तो हीट मरीज के किसी भी मरीज की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बिहार सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग एवं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में हम लोगों ने अभी 10 बेड का भी आईसीयू तैयार कर रखा है, जिसमें अगर उस तरह का कोई मरीज आता है तो उनको हम लोग यहाँ पे एडमिट कर सकें और उनको यहाँ पे पूरी जो सुविधा है वो मुहैया करा सकें। कितने बेड का सर ये वार्ड है? अभी हमने यहाँ 10 बेड का बना रखा है और अगर जरूरत पड़ी तो इससे और बढ़ाएंगे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के असरगंज मोड़ स्थित सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलारी के प्रधानाध्यापक चंद्रकांता सिंह और स्कूल शिक्षक कन्हैया कुमार के द्वारा स्कूल के बच्चों के साथ प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में जन संजत के संरक्षक अजीत कुमार ने मीडिया को बताया कि स्कूल के 10वीं छात्र बंटी कुमार को प्रधानाध्यापक चंद्रकांता सिंह एवं स्कूल के शिक्षक कन्हैया कुमार ने इस तरह मारपीट किया कि अब तक कान खराब हो गया है, जो इसका इलाज गरीब परिवार नहीं करा पा रहे हैं। और प्रधानाध्यापक चंद्रकांता सिंह एवं स्कूल शिक्षक कन्हैया कुमार स्कूल के बच्चों के साथ प्रताड़ित कर अवैध पैसा की वसूली कर रहे हैं, जो इन मामले को लेकर स्कूल जाकर जांच करने पर सही पाया गया है। जो स्कूल के बच्चों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर को देकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग किया गया है और ऐसे भ्रष्ट प्रधानाध्यापक चंद्रकांता सिंह एवं स्कूल शिक्षक कन्हैया कुमार पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। स्कूल गए थे तो हर एक दिन मारपीट होता है, तो हम जलेबी मांगे, अतीश लाल बाबू से कस्टडी का था, तो उधर से पीछे से संस्कृत वाले सर आए, मार दिए। फिर हम आवाज़ उठाए तो उधर से ऋषि सर आके शरीर पे धक्का देके इधर निशान कर दिए, छील दिए पकड़ के। बराबर मारपीट करते हैं सर? जी सर। और कुछ? जी सर। पैसा हो सके अभी कुछ? जी सर। पैसा नहीं देता है, धमकाता नंबर नहीं मिलेगा। किस चीज़ में नंबर नहीं देने का बात करते हैं? नाम भी काटने का धमकी। कौन कौन ऐसा करते हैं? चंद्रकांत सर, कन्हैया सर, लोग सर नहीं सर बराबर करते हैं। जी सर। किस चीज़ से मारा था? हाथ से सर मारे थे, नेल से इस पे और डंडा से मारे थे। और किनको मारा है वहाँ मारपीट करते हैं? किसके सर? बहुत लोग को सर। हम 2 साल से स्कूल रिटायर छोड़ दिए, बाहर में पढ़ते हैं ना, इसी कारण स्कूल मारपीट हुआ तो आप छोड़ दिए स्कूल को? जी सर। क्या
भागलपुर के 10 कोट में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष की थी, वह अपनी हाजिरी देने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही पहुंच गया। उसे मरीज को हफ्सी सांस लेने की बीमारी थी। वह तकरीबन कई वर्षों से अपना इलाज करा रहा था। कुछ दिन पहले ही पटना से भी इलाज कराकर भागलपुर पहुंचा था। फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उसने वकील ने कहा कि जब तक आप कोर्ट नहीं आएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, जिसको लेकर उसे भागलपुर सिविल कोर्ट के 10 कोर्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचना पड़ा। तो उस मरीज के नाम को दिनेश बताया जा रहा है।